राष्ट्रभाषा हिंदी का अपमान और अंग्रेजी भाषा का सम्मान, इसी विषय पर मैं आज यह वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सज्जनों, अंग्रेज़ों की गुलामी सहने के बाद 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ जो है भारत छोड़कर चले गए, तो सुगमता से सत्ता प्राप्त करने वाली कांग्रेस पार्टी ने, जो कि अंग्रेज़ों की गुलामी भी देख चुके थे और उस भाषा के भी गुलाम हो गए थे, अंग्रेजी भाषा के, उन्होंने हमारे देश के लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया, उनके भविष्य को खराब किया अंग्रेजी के मोह में। सज्जनों, हमारे देश के लाखों करोड़ों प्रतिभावान छात्र जो कि बड़े अफसर बनना चाहते थे, जज बनना चाहते थे, एसडीएम बनना चाहते थे, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते थे, परंतु उनको अंग्रेजी ना आने के कारण उस अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का समय नहीं मिला। उनके लिए अंग्रेजी एक अभिशाप बन गई। सरकारों की मेहरबानी के कारण राष्ट्रभाषा को महत्व ना देते हुए केवल अंग्रेजी में ही इन उच्च शिक्षाओं को प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। सज्जनों, जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने यह फैसला किया है, कानून बनाया है कि हम राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी या अपनी राजकीय भाषाओं के बीच में भी, राजकीय भाषाओं के द्वारा भी, हिंदी के द्वारा भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जज बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, एचएएस अधिकारी बन सकते हैं, बड़े से बड़े अधिकारी हो सकते हैं, या हिंदी के बीच में या फिर अपनी राजकीय भाषा में हम ये पढ़ाई कर सकते हैं। परंतु फिर भी सज्जनों, हमारी अंग्रेजी की गुलामी की मानसिकता रखने वाली कांग्रेस सरकारें इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही हैं। वे फिर भी अंग्रेजी को ही महत्व दे रही है, जिससे हमारा बच्चों का भविष्य जो है वो बिगड़ रहा है। बच्चों की जो महत्वाकांक्षा है बड़ा बनने की, अफसर बनने की, वो पूरी नहीं हो पा रही है। यह अंग्रेजी हमारे लिए अभिशाप है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारी राजकीय भाषा कोई भी हो सकती है। इस अंग्रेजी के कारण मैंने स्वयं अनुभव किया है कि जिस बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती है वो जेई तो बनना चाहता है, परंतु उसको अंग्रेजी ना आने के कारण वह अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देता है और अपनी मंजिल से भटक जाता है, अपने जीवन में भटकता रहता है। इससे मैं साफ कह सकता हूँ कि ये अंग्रेजी की मानसिकता हमारे लिए एक बहुत अभिशाप है, बहुत बड़ा। इससे हमें मुक्त होना चाहिए। और जब सरकार ने हिंदी भाषा को और राजकीय भाषाओं को, हर राज्य की अपनी अपनी भाषा को महत्व देते हुए यह कानून बनाया है कि हम अपनी मातृभाषा में या राष्ट्रीय भाषा में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन भाषाओं को या राष्ट्रीय भाषा हिंदी को या अपने राज्य की भाषा को माध्यम बनाना चाहिए और उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, जिससे हमारे राष्ट्रभाषा का महत्व बढ़े और राज्य की भाषा का, जो हमारी मातृभाषा है, उसका महत्व बढ़े।
इसी कामना के साथ यह वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत।